नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। जैसे कि पिछले करीबन 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक से नहीं चल रही है, चाहे वो आपके वैवाहिक सुख के बारे में है, पैसे के मामले में है, या फिर किसी अन्य, मतलब स्ट्रेस थोड़ा आ रहा है। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो करीबन अभी 7.5 से बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेस थोड़ा बना हुआ है। इसके पीछे की जो वजह है वो शनि और जो गुरु, ये जो दो बड़े ग्रह हैं, वो करीबन मई और जून से वक्री हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसमें पिछले महीने में बुध जो था वो भी पूरी तरह से वक्री था, पूरे महीने में वो वक्री था, मतलब सितंबर के महीने में, जो कि अब बुध आपका सप्तमेश भी है और आपके राशि का दशमेश भी है। तो सभी करीबन फील्ड में आपने इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखी होगी, लेकिन इस महीने में कई जो बातें हैं वो उसमें बदलाव होने जा रहा है। जैसे कि जो बुध है और जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। वो कौन से मिलेंगे, उसी प्रकार बाकी के जो अन्य ग्रह हैं उसके जो रिजल्ट्स है वो भी किस प्रकार के मिलेंगे, सभी के बारे में चर्चा अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का भाग्येश भी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, शुभ ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि या फिर सूर्य है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में आपने आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या स्ट्रेस नहीं आएंगे। हालांकि जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपके काम की सराहना भी हो चुकी होगी, और जो भी आपने इसके बारे में आइडियाज लगाए होंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अब इस महीने में भी ये जो सिलसिला है वह चालू रहेगा, करीबन 18-19 तारीख तक ये आप अनुभव कर सकते हैं। 19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। मित्र परिवार जो कि आपसे थोड़े दूर रहते हैं उनके साथ मुलाकात हो सकती है, या फिर जो समय है वो काफी अच्छी तरीके से कट सकता है। जो भी आपने काम किया है उसके जो परिणाम है या फिर उसके जो लाभ है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपका पंचमेश भी है और आपका व्ययेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पिछले करीबन 1 आध महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। और स्वास्थ्य के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो ये स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपने ज्यादा फेस किया होगा, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको आपके, मतलब जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो भी परेशानियां थी या फिर है वो, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर की जो प्रॉब्लम है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे मंगल आपके सप्तम भाव में जाएगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं 18-19 तारीख के बाद, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस राशि में यह भ्रमण कर रहा है उस राशि का जो स्वामी बुध वो मार्गस्थ होने जा रहा है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये बुध वक्री हो चुका था सितंबर में, लेकिन इस महीने के 1 तारीख को वो मार्गस्थ होने जा रहा है आपके दशम भाव में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके 2-3 परिणाम, मुख्य परिणाम आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें दूरियां आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, प्रॉब्लम हुए थे,
तो वो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो जैसे ही ये बुध ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा 1 तारीख को, और इसके जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे करीबन 3-4 तारीख से, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी मायनों में स्मूथ होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार काम आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें भी छोटी मोटी कमियां या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम या स्ट्रेस आए थे, वो भी काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपको आपका जो भी करियर है उसके बारे में भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का स्वामी मतलब गुरु के बारे में। अब ये जो गुरु है, यह गुरु आपके तृतीय आपके चतुर्थ भाव में है, जो कि वक्री अवस्था में चल रहा है। पिछले करीबन 3-4 महीने से आपने ये बात महसूस की होगी, और इसके जो परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, और घर के जो बुजुर्ग लगे हैं उनके साथ, और घर का जो वातावरण है वो भी इतना नॉर्मल नहीं है। तो यही बात इस महीने में भी चलती रहेगी। लेकिन इस महीने में दो जो मुख्य ग्रह है, जैसे कि बुध और शनि, बुध के बारे में हमने चर्चा की, शनि के बारे में भी करेंगे, जो कि मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वक्री गुरु का, वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल घर से रिलेटेड काफी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा फ्री फील करोगे। और जो दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि की जो डिसीजन पावर है वो आप जल्दी नहीं ले पाते, तो मन की जो शांति या फिर जो करेज है वो आप में काफी अच्छा देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, उसका यह शत्रु ग्रह माना जाता है। अब ये जो शुक्र है ये आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद ये स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। पिछले करीबन 1 आध महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर के जो लोग हैं वो कोई ठीक ठीक प्रकार से आपसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुक्र जैसे ही करीबन 19 तारीख के बाद स्वयं के राशि में जाएगा, तो ये जो सभी परिणाम है आपके लिए पॉजिटिव नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात इसमें देखी जाएगी लाभ के बारे में। मतलब अगर आपने कोई काम किया उसके लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो 20 तारीख के बाद का जो समय है, 20-21 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। आपको जो लाभ एक्सपेक्टेड है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके मित्र परिवार है, इसमें खास करके अगर कोई महिला है, महिला वर्ग है, उनसे आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपको नई जॉब के अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने की भी संभावना 19-20 तारीख के बाद ज्यादा लग रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि के ग्रह के बारे में। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके लिए अभी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि आपके राशि के लिए वो शुभ ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन वो वक्री था, स्वयं के राशि था, स्वयं के राशि में वक्री आपके द्वितीय भाव में था। तो ये अभी मार्गस्थ होने जा रहा है 23 तारीख को। इसके जो परिणाम है वो काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले पैसे के मामले में, अगर आपके पैसे नहीं आपको मिल रहे, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही थी या फिर पैसे के मामले में दिक्कतें आ रही थी, तो करीबन जैसे ही ये शनि मार्गस्थ हो जाएगा तो पैसे के मामला में जो भी प्रॉब्लम है वो काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। खर्चे आपके कम रहेंगे, सेविंग आपके काफी अच्छे देखे जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप कोई काम करते हो तो उसके बारे में, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि आप में जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही ये शनि मार्गस्थ हो जाएगा तो आपके मन में जो भी प्लान्स आपके फ्यूचर के बारे में है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे, और उस पर आप इम्प्लीमेंट करोगे। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शनि है, ये शनि मैंने जैसे कहा कि 23 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो 24 को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि जो ग्रह है थोड़ा बड़ा ग्रह है, तो इसे मार्गस्थ होने में थोड़ा समय लगता है। तो करीबन 27-28 तारीख के बाद ये जो मैंने बातें गिनवाई, मतलब पैसे के मामला में या फिर खुद खुद से कोई काम इंप्लीमेंट करना या फिर प्लान जो भी है आपके मन में इंप्लीमेंट करना, तो ये जो बातें हैं वो 27-28 तारीख के बाद आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके जो परिणाम है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रहों का भ्रमण है वो काफी मायनों में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी के साथ हम ग्रह योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो मिलते जरूर है। तो वो भी किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके
द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी अच्छा और महत्वपूर्ण योग है ये, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने वाली है। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके बारे में कुछ नए आइडियाज वगैरह आप ला सकते हो। बिजनेस से कुछ अच्छे फायदे वगैरह भी हो सकते हैं। अब ये जो ग्रह योग है 12 तारीख को है, उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है वो 11, 12, 13 इन तीन जो दिन है इसमें काफी ज्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार मंगल जो है इसी दिन में मतलब 12 तारीख 12 अक्टूबर को ही मंगल नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और तो वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो 11, 12, 13 इन तीन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना है। संतान के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना इन तीन दिनों में ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 13, 14 और 15 तारीख को। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं, सहज लाभ, जिसके बारे में आपने सोचा ना, तो इस प्रकार के जो लाभ है वो मिल जाएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये शुक्र शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार रवि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है, जो कि सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वह नव पंचम योग करने जा रहा है। अब ये जो दोनों ग्रह हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल जो कि आपका पंचमेश है, रवि जो कि आपका भाग्येश है, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है सप्तम और लाभ भाव से। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आप किसी भी प्रकार का अगर काम हाथ में लेते हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर पैसे के मामले में है या फिर आपके करियर के मामले में हो या फिर आप किसी भी प्रकार का काम यदि हाथ में लेते हो तो वो काफी इजीली पूरा होता हुआ नजर आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपके जो रिलेशनशिप है वो जो तने हुए हैं वो काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो रवि मंगल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो प्रभाव है, इस ग्रह योग का जो प्रभाव है वो 16, 17, 18 इन तीन दिनों में ज्यादा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि मंगल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो 18, 19, 20 इन तीन दिनों में देखा जाएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपकी जो आउटिंग है वो काफी अच्छी हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे अनपेक्षित लाभ या फिर अनपेक्षित ही बोल सकते हैं वो लाभ मिलने की संभावना, खास करके अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां से जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो और वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। तो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है जो कि आपके द्वितीय और दशम भाव से होने वाला है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 21, 22 और 23 तारीख को। उसी प्रकार बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। तो ये जो बुध मंगल का जो त्रिकोण योग है जो कि 27 तारीख को है, उसका जो परिणाम है वो 26, 27, 28 इन तीन दिनों में देखा जाएगा। तो ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रहों के राशांतर है वो और जो ग्रह योग है दोनों भी आपके लिए शुभ फलदायी है। मतलब अगर आप तुलना करते हो पिछले 3-4 महीने से, तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सभी बातें हैं वो पूरी तरह से शुभ कभी नहीं होती, इसमें कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है जो कि अशुभ होती है। ऐसा इस महीने भी है, क्योंकि दिनांक 25 अक्टूबर को ग्रहण होने जा रहा है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और वो जो ग्रहण है वो आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, तुला राशि में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहण का जो इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, तो इसका जो प्रभाव है वो 23, 24, 25, 26, 27 तारीख तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में किसी भी प्रकार के आपके जो पैसे के ट्रांजैक्शन है, पैसे लेना है, देना है, खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और ग्रहण ग्रहण का ये जो बॉटम लाइन यही होती है कि जो भी आप विचार करते हो वो नॉर्मली चूकने की संभावना ज्यादा बनती है, आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखिए। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद पूर्णिमा भी इस महीने के 9 तारीख को है। तो पूर्णिमा के दिन में भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन रवि और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन में चलते जो भी आप निर्णय लेते हो वो तो चूकने की संभावना ही होती है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये जो मतलब पूर्णिमा के दिन 9 तारीख को बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप ये पूर्णिमा और जो ग्रहण है, ये अगर जो उसके जो दिन है उसमें अगर आप खुद को संभालते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और एक बात है इसमें की खास, कि जो पूरे साल हम राह देखते हैं जो फेस्टिवल या फिर त्योहार है, जो कि दशहरा और दिवाली, इस महीने में दशहरा भी है, दिवाली भी है। दशहरा जो कि 5 तारीख को है, और जो दिवाली है वो करीबन 21 तारीख से शुरू होने जा रही है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को दशहरा और दिवाली की शुभ अवसर पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।